हेलो गाइस। आज अपन बात करें एक नई कंपनी की है जो है VOEPL। इसकी फुल फॉर्म है विट्यूसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये है वन ऑफ द एसी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। और ये कंपनी है नासिक बेस्ड कंपनी, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। स्टार्टिंग हुई थी 2015 में। और ये एक्चुअली OEM और ODM है, ओरिजिनल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। इनकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अराउंड नासिक। और इनका बेसिक जो कस्टमर बेस है वो ब्लू चिप कस्टमर बेस है। सेकंड, ये स्टार्ट हुई थी 2015 में, स्टार्टिंग हुई थी 2016 में इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। 2018 में ये इमरजेंसी लाइटिंग में आए थे। 2019 में ये IDU यूनिट्स जो होती है अपनी इंडोर यूनिट्स होती हैं। और 2020 में आए थे EMS एंड LED फैसिलिटीज़ में। तो इनका अपन अब सारा इनका आज अपन देखते हैं इनकी कंपनी के बारे में कि इनके जो जो ये सेगमेंट्स हैं, क्या क्या सेगमेंट्स हैं, तो और जो इनका बिजनेस मिक्स है और फंडामेंटल एनालिसिस सारा करते हैं। आपको इनके कॉन कॉल के बारे में भी सारा बताऊंगा मैं। और कंपनी का एक्चुअली H1 H2 में रिजल्ट आता है, नॉट अ क्वार्टरली बेसिस। 6 मंथ हाफ 1 हाफ 2 में रिजल्ट इनके आते हैं। तो अब इनका रिजल्ट H1 का आएगा तो अपन उस बारे में फिर डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं इनका बिजनेस मिक्स बताता हूँ जो है इनका। एक तो AC हो गया, AC में ये AC हो गया, और उसके अलावा ये रिमोट एंड एसेसरीज में इनका है। और AC में जो आएगा इंडोर यूनिट्स हो गई, आउटडोर यूनिट्स हो गई, 2 सेक्शन हो गए। और जो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में रहता है ना, वो 79% तो AC का रहता है, 70 अराउंड परसेंट। और 20% अराउंड लॉयल्टी लाइटिंग में रहता है। और जो इनका सेकंड सेगमेंट है वाटर डिस्पेंसर एंड रेफ्रिजरेटर। तो वाटर डिस्पेंसिंग का इन्होंने बताया कि ये ना, इन्होंने अभी इसका वाटर डिस्पेंसिंग ना प्रोडक्शन स्टार्टेड हो गया है इसका वाटर डिस्पेंसर का। और इन्होंने कुछ अपना एक्सपोर्ट भी शुरू किया है डायरेक्टली। और रेफ्रिजरेशन का जो है इन्होंने अपना ये बताया कॉन कॉल में कि ना, रेफ्रिजरेशन का इन्होंने इनके 2 क्लाइंट्स से बात चल रही है। और अभी ये डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गया, और वो मतलब बेसिस पे है। डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गया और एक प्रोटोटाइप बन गया है, तो वो मे बी सेकेंड हाफ में स्टार्ट होगा। सेकेंड इनका है EMS एंड LED बेस्ड। तो जो इनका LED है, इसमें LED में 3 सेक्शन है, LED लैम्प्स, स्ट्रीट लाइट और LED डाउन लाइट पैनल। तो इनका जो LED पैनल का जो सेक्शन है ना LED का, उसमें 70% तो ये इन हाउस बनाते हैं और 30% बाजार से ब्रॉट आउट करते हैं। तो उस हिसाब से इनका कंपोनेंट रहता है। और अच्छा, जो इनका वाटर डिस्पेंसर वाला सेगमेंट है वो प्रोडक्शन स्टार्टेड है। रेफ्रिजरेशन वाला ये कह रहे हैं प्रोडक्शन हम FY25 के H1 या मोस्ट प्रोबेबली H2 में स्टार्ट हो जाएगा। जो इनका EMS कंपोनेंट वाला सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसमें अब न्यू कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं जो इनके ग्रोथ ड्रिवन रहेंगे। इन्होंने एक सेगमेंट और स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉस फ्लो फैंस। इसका यूनिट सेटअप हो चुका है, तो उस बारे में भी ये आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड है इनका टॉय कंपोनेंट। तो जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनमें जो टॉय कंपोनेंट्स लगते हैं ना, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लास्टिक होता है और एक लाइटिंग बेस्ड होता है, या जो अपन कह सकते हैं EMS का पार्ट होता है, चिप टाइप होता है। तो ये प्लास्टिक बेस्ड, तो इन्होंने बताया कि हांगकांग बेस्ड इनका एक इनकी हांगकांग बेस्ड की एक कंपनी है जो नासिक बेस्ड है। उसकी ये हांगकांग की जो है ना कंपनी, उसका ये एक तरह से इनका होल्डिंग कंपनी है नासिक में। उसको ये प्लास्टिक का जो टॉय का प्लास्टिक होता है वो सप्लाई शुरू कर दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी सून स्टार्ट करेंगे ये लोग। और इनका ये हो गया। अगर अपन अब इनके क्लाइंट्स की बात करें, जो इनके क्लाइंट्स हैं AC पैनल में, वो इनके वोल्टास और जो पैनासोनिक है ना, ये 80% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके रेवेन्यू में। मतलब ये देखा जाए तो 2 पे डिपेंडेंसी 80% इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा है। और जो अदर क्लाइंट्स है वो ISCL, पॉलीकैब, ग्रेट वाइट, एंकर, प्रेसफिट,
एरिस्टोन, रिनाइल्स, रिलायंस, रिकॉर्ड, इंडिया बुल, ये सब इनके 20% में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो इनके कहते हैं जो ग्रोथ ड्राइवर है इस इंडस्ट्री में, इसी इंडस्ट्री में, वो क्या है? एक तो मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें तो गर्मी डे बाय डे बहुत बढ़ रही है, तो जो Q4 अल्टीमेटली Q3 के लास्ट से और Q4 में बहुत ज़्यादा सेल रहती है। सेकंड, इनको PLI भी मिला हुआ है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, FDI वगैरह आता रहता है, इस वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ ड्रिवन है। सेकंड, ब्लू चिप कंपनीज के लिए बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडोर और आउटडोर यूनिट्स का, तो उस वजह से ऑब्वियसली हर कोई ब्लू चिप का लेता है, तो ब्लू चिप में इनकी डिमांड है। सेकंड, इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, अपना अपना इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वैसी बहुत स्कीम है। और जो इंडस्ट्री की इनके डायनेमिक्स हैं, ये 2021 में 3.8 बिलियन की थी, जो 2026 में 9.8 बिलियन की हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, 20.8% के हिसाब से ग्रो कर रही है एनुअली। और ये जिस सेगमेंट्स में जा रहे हैं अब, तो इसका ये है, इनको ये अब तक तो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इनको इस फाइनेंशियल ईयर में FY25 में करना है। एक तो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इनका जो LED और EMS का है ना, वो 40 मिलियन यूनिट्स को एक्सपेंड करके 60 मिलियन यूनिट्स करेंगे। LED सेगमेंट और EMS सेगमेंट की बात करें तो जो वाटर, और सेकंड वाटर डिस्पेंसर है, उसको ये 1.5 लाख यूनिट से 2.5 लाख यूनिट लेके जा रहे हैं। और जो इनका CFF यूनिट्स है, वो 6 लाख यूनिट से 8 लाख यूनिट्स लेके जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ हो रहा है इनका कैपेसिटी में इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये जो कैपेसिटी एक्सपेंड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये अपनी IDU हो गया, UED हो गया, LED सेगमेंट्स हैं, EMS है, यही सब के इनके ग्रोथ ड्रिवन हैं कंपनी का। तो अल्टीमेटली इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। और रही बात जो इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं कि इन्होंने क्रॉस फ्लो फैन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक नई BLDC मोटर कंपोनेंट होती है और ब्रास कंपोनेंट, इसमें ये अपना एम टू इंक्रीज कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे इनका कॉस्ट रिड्यूस हो। क्योंकि इनका एक्चुअली ना जो पैट है ना, वो सिर्फ 2% है, 2% इज मतलब नेग्लिजिबल। अल्टीमेटली ग्रोथ तो बहुत है, वो अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जो ये न्यू कैटेगरीज में R&D चल रही है इनकी, एक तो वाटर डिस्पेंसर सेल स्टार्टेड हो गई, और ये रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ का जो ये S2 में करेंगे अपना हाफ फाइनेंशियल ईयर में। जैसे लाइक इनके कॉम्पिटिटर हो गया, एक तो अंबर हो गया, एक PNG हो गया, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है, ये इनके कंपोनेंट्स, ये इनके वो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं इनके। और एक्चुअली इनके जो पैट मार्जिन्स है ना, ये 2% इसलिए क्योंकि ना ये है ना WDV होता है ना, जो डेप्रिसिएशन वो यूज़ करते हैं। WDV क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। एक्चुअली इसमें ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनकी जो डेप्रिसिएशन होता है ना, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसका, इसलिए क्योंकि ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसे टैक्स सेविंग के लिए ये WDV मेथड यूज़ करते हैं। ये किसी ने इनसे पूछा भी था कौन कॉल में कि आप ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं, तो इन्होंने कहा एक टैक्स सेविंग के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। और जो इनका मार्जिन सेगमेंट है, मार्जिन सेगमेंट वाइज देखें तो AC में इनका 6 to 8% मार्जिन है, और वाटर डिस्पेंसर में 10 to 12% मार्जिन है, और लाइटिंग में 10 to 15% मार्जिन है। अब AC वाले में इनसे किसी ने पूछा कौन कॉल में कि आप मार्जिन जो आपका LME पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है कमोडिटी में, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? तो इन्होंने ये बात बोली कि एवरी क्वार्टरली हम लोग जो प्राइस है ना, प्राइस शीट हमारी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली प्राइसिंग स्ट्रक्चर एवरेज चलती है क्लाइंट के साथ में, तो वो 3 मंथ में ऑटोमेटिक कमोडिटी के प्राइजेस के हिसाब से चेंज होती है। तो वो
जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं एवरी क्वार्टर इफेक्टिवली, तो इसमें इनको वो इशू नहीं है। और अगर अपन इनकी अब बात करें ना रिजल्ट्स की, और तो रिजल्ट में इनका जो S2 में है ना, अपन S2 23 और 24 में करें सेम S2 में, तो 30% ईयर एन ईयर सेल ग्रोथ है, 30% अराउंड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है ग्रोथ, EBITDA 9.8% है EBITDA मार्जिन, और EBITDA 64% ईयर एन ईयर ग्रोथ है, और इनकी 37% जो इंडोर यूनिट्स हैं उसकी वॉल्यूम ग्रोथ है, और 100% आउटडोर यूनिट्स की ग्रोथ है। पैट मार्जिन 3% है, पैट बिफोर टैक्स 100% ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 142% है। अब अगर अपन इनकी सेल की बात करें तो इनकी S2 में सेल है 2926, और सेम S2 में लास्ट 20,247। तो अगर अपन ईयर ईयर और देखें तो 30% ग्रोथ आती है, और अगर अपन H1 S2 को कंपेयर करेंगे तो 22% ग्रोथ है सेल्स में। EBITDA में H1 S2 में 20%, मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है। पैट में बहुत अच्छी ग्रोथ है H1 S2 में, 88% ग्रोथ है, मार्जिन्स में 79 बेसिस पॉइंट ग्रोथ है, EPS 85% ग्रोथ है। मतलब अगर अपन कंपनी वाइज देखेंगे ना फाइनेंशियल वाइज तो ग्रोथ बहुत अच्छी है इनकी। तो इस वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं आ रही कंपनी, क्योंकि एक्चुअली क्या एक SME लिस्टेड भी है। तो किसी ने पूछा था इनसे कि ना कॉन कॉल में कि आप मेन एक्सचेंजेस पे कब जाएंगे, तो उन्होंने बोला भाई 25 करोड़ का जो बेसिक इक्विटी कैपिटल होता है वो हमारा हो रहा है, तो हम उसी प्रोसेस में कि हम मेन एक्सचेंजेस के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब भी अप्लाई होगा तो हम उसमें बताएंगे। और इनका जो अच्छा लाइटिंग बिजनेस है, ये लोग हम ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने काम स्टार्ट करा है, ग्रेट वाइट एंड गोल्ड मेडल कंपनी है कोई लाइटिंग की, उनके साथ काम स्टार्ट करा है। और आगे के लिए इन्होंने फ्यूचर प्लान्स ये बताया कि हम जो ODU यूनिट्स हैं आउटडोर यूनिट्स, उसमें 20% का ग्रोथ देख रहे हैं। और वाटर डिस्पेंसर में स्टार्ट, इन्होंने वाटर डिस्पेंसर में भी कह रहे हैं कि करीब करीब 50 वाटर डिस्पेंसर में इन्होंने बताया था कि 2 ईयर में 50 से 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, इतनी ग्रोथ आ रही है उनकी। और रेफ्रिजरेटर में नेक्स्ट 2 ईयर्स में 30 to 50 करोड़ का सेल आ जाएगी। और इनका जो फाइनेंशियल ईयर 25 में कैपेसिटी का इनका जो कैपेक्स है 60 करोड़ रुपए का कैपेक्स है, इसमें से ये 25 करोड़ रुपए रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, और उससे मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं करीब करीब 12%। और इसको उम्मीद है कि ये हम लोग 5 से 6 टाइम 5 to 6 टाइम हम लोग इसकी सेल जनरेट हो जाएगी अगर 25 करोड़ डालें। और अगर ये वैसे भी 25 करोड़ डालते हैं ना तो ये 150 से 200 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2-4 साल में। और ये 40 to 50% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं EBITDA में इन 3 एरियाज के। इनके एक तो रेफ्रिजरेशन सेगमेंट है जो ये कह रहे हैं 5 to 6 टाइम हो जाएगा। सेकेंड ये वाटर डिस्पेंसर में, और IDU और ODU यूनिट्स जो अपनी इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स हैं जो AC की उसमें। और ये EBITDA रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी, EBITDA मार्जिन की रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8.5 से 9.5%। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कह रहे हैं कि 9.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि हमारा EBITDA इस रेंज में रहेगा। और जैसे लास्ट ईयर काफ़ी कंपनीज का अपन ने अंबर है या PG का देखा कि काफ़ी कंपनीज ना वॉशिंग मशीन सेगमेंट में आ रही है, तो इनसे भी पूछा भी आप लोग भी प्लान कर रहे हैं आने का, तो इन्होंने बोला हाँ मे बी नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर या मे बी नेक्स्ट ईयर माइट बी हम आ सकते हैं, बट नॉट कंफर्म डेट, अभी प्रोसेस में है अंडर इनका। इनका EBITDA इन्होंने बताया 12 से 13% रहेगा लाइटिंग बिजनेस में, ID यूनिट्स में रहेगा 9 to 10%, ODU यूनिट्स में रहेगा 7 to 8%। और जो ये
अपने कंपोनेंट है टॉयज के, और टॉयज और वाटर का जो वाटर डिस्पेंसर है इसके 12 से 14%, और जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है इसमें 11 से 12% का इनका एक्सपेक्टेड है कि हमारा रेवेन्यू रहेगा। और रेफ्रिजरेटर में इन्होंने बता ही दिया 30 से 50 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपेक्टेड है। और जो इनकी यूटिलाइजेशन की बात है कि भाई कितना यूटिलाइजेशन फिलहाल हो रहा है, तो ये कह रहे हैं हमारी आईडी यूनिट जो है ना, इंडोर यूनिट, इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 75 से 80%, और ओडो यूनिट्स हैं इसकी लास्ट ईयर थी 50%, जो इस ईयर हम एक्सपेक्ट करेंगे 75 से 80%। तो ये 20 से 25% ओडो यूनिट जो हैं, आउटडोर यूनिट, उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ाने वाले हैं, या मतलब बढ़ेगी। ऑब्वियसली जो इनके क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड वहां से होगी। और जो इनकी लाइटिंग का है वो भी 75 से 80% इनका यूटिलाइजेशन स्टिल एग्जिस्टिंग है। और एसी, अब ये कह रहे थे कि जो इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंडेशन कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक एक जो इनका इन हाउस में ना रिमोट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है ना, जो कैपेबिलिटीज, इसमें भी बढ़ाना चाह रहे हैं ये रिमोट, जो एसी के रिमोट्स होते हैं उसके। और जो रेफ्रिजरेटर है इसका ये स्टार्टिंग करेंगे सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर, मतलब मान के चलो आप S2 में इसके स्टार्टिंग हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। और गुड, अपने कस्टमर से इनकी बात हो चुकी है, जो ये 50 से 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसका होगा। एसी के लिए ये जो एसी लाइटिंग है उसके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनका स्टार्टेड है, वो चल रहा है। और ये थोड़ा सा क्या है, ब्रास इनका होता है, ब्रास सेगमेंट है जो हीट एक्सचेंजर में काम आता है। ये अभी तक क्या इंपोर्ट करते थे, अभी उसको इन हाउस ही प्लान कर रहे हैं, इन हाउस करते हैं हम लोग, इन हाउस का प्लान करा इन्होंने। और अब मैं आपको इनका टोटल जो लास्ट 4-5 ईयर्स का है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये 4-5 ईयर्स का इनका रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। एक इस बार इन्होंने ये भी स्टार्ट करा है कि जो अपना एसी, ये जो अपनी ईवी होता है ना, ईवी के जो चार्जर होते हैं, ये इस बार ये स्टार्ट करा है इन्होंने कि ईवी के हम लोग चार्जर बनाएंगे। ईवी के जो चार्जर रिक्वायर कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, ईएमएस सेगमेंट में आ जाएगा। जो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोलर आता है, वाटर डिस्पेंसर शुरू करे, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन शुरू कर रहे हैं, इन हाउस कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, अपने रिमोट हो गया और भी जो इसकी एसेसरीज होती हैं। और अगर अपन की बात करें ना फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ की, ये देखो मार्च 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू था 55 करोड़, जो अब मार्च 2024 में 531 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स विद इन 5 ईयर, 9 to 10 टाइम्स। मतलब ट्रेमेंडेनियस ग्रोथ, देखो आप ग्रोथ कितनी है, रेवेन्यू में ग्रोथ है। बस सिर्फ एक कंसर्न है, जिनको पैट है ना वो बहुत कम है, इनका 2%, 1.5-2% का ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हमारा इतना रहेगा जब तक हम लोग ये जो WDM मैंने आपको बताया था ना, WDV सॉरी, रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि इनकी जो वैल्यू कम हो जाती है ना, क्योंकि इनके एवरी ईयर डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से ही इनका पैट सारा इम्पेक्टेड हो रहा है। तो बाकी इनका कोई बुरा नहीं है, बाकी बहुत सही है। इनका IPO आया था तो उसकी वजह से इनका ROE कम हो गया था, बाकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ROC 19-18% पे चल रहा है। बट ये कि सितंबर 2022 से मार्च 2024, जो 2 साल में करीब 73% इनकी प्रोमोटर वैल्यू थी, जो 57% रह गई, वो डे बाय डे कम हो रही है। और पब्लिक की जो होल्डिंग थी 25% से 41% हो गई।
बाकी तो वेल एंड गुड है सब कुछ, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 70% है, वो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 66% है 3 ईयर के हिसाब से देखें। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर के हिसाब से 13% एवरेज है। ओवरऑल कंपनी ठीक है, एसएमई में लिस्टेड है, 1000 शेयर्स का लॉट है, तो अभी तो 1000 के हिसाब से रहेगा। बाकी कंपनी अच्छी है। और ये अगर आप अंबर और कंपेयर करें अंबर से और पीजी से, तो अंबर थोड़ा सा महंगी पड़ती है, 93 के अराउंड पी है, और इसका 67 68 पी है, और पीजी का 61 अराउंड है। और वो सबके सभी अपनी ग्रोथ सब कर रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं और कैपेक्स कर रहे हैं, उस वजह से कोई इशू नहीं है। तो अपन कंपनी को उसको देख सकते हैं, कंपनी अच्छी है। बाकी अपन अब नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके ग्रोथ प्लान मैंने आपको बताए हैं क्या है, इनकी कौन कॉल जब आएगी, रिजल्ट आएंगे तो अपन उसमें डिस्कस करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।